वरना जब साधु विहार करते हैं, और विहार करते हैं, सबसे ज़्यादा साधुओं को परेशानी होती है तो विहार में होती है। किसमें? विहार में। नाना तरह के लोग मिलते हैं, नाना तरह की समाज के लोग मिलते हैं, कहीं स्थान मिल पाता है, कहीं स्थान नहीं मिल पाता है, कैसे कैसे स्थानों पर समय गुजारना पड़ता है। और वहाँ पर हम साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई हमारे साधुओं को क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर साधुओं के साथ 10-20 लोग साथ में होते हैं तो किसी की भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। साधुओं के एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी साधुओं के एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे संघ में एक माता जी थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, बहुत से बहुत उनकी उम्र 35 और 40 के बीच की थी। टीकमगढ़ से शिखर जी की ओर जा रही थी, आचार्य श्री भी शिखर जी की ओर जा रहे थे। दोनों जनों ने कहा कि वो एक जगह मिल जाएंगे इलाहाबाद में जा कर के, लेकिन इलाहाबाद के बीच में ही किसी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, और टक्कर हो गई तो गिर पड़ी। गिरने के बाद उनकी वहीं देवलोक हो गया। अब विचार करिए, बहुत पढ़ी लिखी माता जी थी, इंटेलिजेंट माता जी। ऐसा भी हो जाता है, अगर कहीं 10-15 लोग होते तो कितना अच्छा होता। मैंने ये विचार किया है, हम अपना विचार बता रहे हैं, हमने एक विचार किया है, उसमें एक धर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठी संगठन बनाया जाए। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बना तो लिया है, अब बना लिया है, अब तो बस सदस्यों को जोड़ना है। धर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठी संगठन, ये सिर्फ ये करेगा कि साधु कहाँ विहार कर रहा है, वहाँ से विहार करने में साधु के साथ कितने लोग हैं, कोई लोग हैं या नहीं है, उनको कहा जाए कि वहाँ जाइए। हमने तो एक यहाँ तक विचार किया था कि एक जैन आर्मी बनाई जाए। हम इधर उधर पैसे तो बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत खर्च करते हैं। आप विचार करिए, अगर एक जैन आर्मी बन जाएगी जिसमें जो हमारी समाज के जो बच्चे हैं बेरोजगारी महसूस करते हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उन सबको लिया जाए, एक आर्मी तैयार कर दी जाए। और उस आर्मी में जहां हमारे साधु विहार करते हैं उनके साथ 10 लोग रहें, और 10 लोग रहेंगे। हम तो जा नहीं पाते बच्चू सिंह जी, हम तो जा नहीं पाते। हम जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से आ जाएंगे, और ज़्यादा होगा तो यहाँ से वहाँ छोड़ आएंगे। फिर महाराज रात्रि में कोई हो उनके पास, चाहे नहीं हो। और हम रक्षाबंधन मना रहे हैं तो हम ये कहने चाहे, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। उस साधु ने अपने ग्रह का त्याग कर दिया है, सब कुछ त्याग कर दिया है, रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। बताइए, हम बीमार होंगे, कौन देखने आएगा? अतुल भैया, कौन देखने आएगा? हम बीमार हो जाएं, कौन देखने आएगा? कौन डॉक्टर को बुलाएगा? कौन वैद्य जी को बुलाएगा? हमने आहार नहीं किया और हम भूखे हैं, ठीक है, मुझे आहार करना है, आहार कौन कराएगा? श्रावक। साधु की सारी चर्या की जिम्मेदारी श्रावक की है। अगर साधु विहार करेगा, साथ में कौन चलेगा? श्रावक। अगर साधु 10 किलोमीटर पर रात्रि में विश्राम किया है, कौन सोएगा उनके पास? श्रावक। एक भी श्रावक नहीं। विचार करो। नहीं, हम तो घर पे सोएंगे, सवेरे आ जाएंगे। रात्रि में कोई परेशानी आ जाए तो आ जाए, तुम जानो, कौन देखेगा? हमें क्या मालूम कौन देखेगा, हम तो वहां तक छोड़ आएंगे। छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अजित भैया, अब तुम जानो, हर बात पे विचार करिए, और हम जो विचार नहीं करेंगे
तो कल ये होगा कि हमारे नगर में साधुओं का आवागमन भी नहीं होगा, क्योंकि साधु देख लेगा कि जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ हम क्या करेंगे, हम परेशान होंगे। इसलिए हमने ये विचार किया, एक धर्मात्मा श्रावक, धर्मात्मा श्रेष्ठ, श्रावक श्रेष्ठी संगठन। कोई व्यक्ति धन से व्यवस्था करता है, कोई व्यक्ति मन से करता है, कोई व्यक्ति तन से करता है। आखिर तीनों की आवश्यकता है, तन की भी है, मन की भी है और धन की भी है, तीनों की आवश्यकता है। तब हमने ये विचार किया ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो कल को, आज तो हम आए हैं, कल दूसरे साधु आएंगे, उनको भी परेशानी है। कोई साधु अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ 10 लोग लग जाते हैं, और कोई साधु कमजोर होते हैं। साधु सब एक से थोड़ी होते हैं, लेकिन साधु की किस्मत भले ही अलग अलग हो, लेकिन श्रावक को सब साधु एक साथ समझना चाहिए। साधु भले ही कैसा हो, वृद्ध हो, युवा हो, वक्ता नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्वी हो न तपस्वी हो, कैसा भी हो, साधु कैसा भी हो, श्रावक को सभी साधुओं को एक जैसा ही समझना चाहिए। भगवान कैसे भी हों, काले हों, हरे हों, लाल हों, पीले हों, कैसे भी हों, लेकिन भगवान को एक ही समझना चाहिए। जैसे हम भगवान को एक समझते हैं, ऐसे ही सभी साधुओं को एक सा ही समझना चाहिए। श्रावक को एक सा समझ करके साधुओं की सेवा करनी चाहिए, और जो साधु को एक सा नहीं समझते, ये कहीं ना कहीं बुद्धि से कमजोर तो हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षता। और जब साधु कहीं हमारे घर पे आ जाए तो उत्सव नहीं, महोत्सव मनाना चाहिए। उत्सव तो हम चाहे जब मनाते रहते हैं, लेकिन महोत्सव चाहे जब नहीं मनता। आज हम लाडू चढ़ा रहे हैं, ये उत्सव नहीं है, और पूजन कर रहे हैं, ये उत्सव है। लेकिन लाडू चढ़ा रहे हैं, ये उत्सव नहीं है, ये महोत्सव है। उत्सव और महोत्सव में क्या अंतर है? जब हम खुश होते हैं तो उत्सव होता है, और जब हमारे साथ दूसरे लोग भी खुश होते हैं तो महोत्सव होता है। हमारी समझ में उत्सव और महोत्सव में अंतर। जब हम खुश हों कोई कार्य करने में तो उसे उत्सव कहते हैं। मरणोत्सव, हम समाधि से मरण कर रहे हैं, और समाधि महोत्सव, सारे लोग उसे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ऐसे समाधि होती है महोत्सव। और हम करें तो उत्सव, और सब लोग शामिल हों तो महोत्सव। ऐसे ही उत्सव और महोत्सव, हम अपने घर पे चौका लगाते हैं, आहार देते हैं, आपके घर में उत्सव होता है, और आप आहार देते हैं, आपके साथ और भी देते हैं, तो वही महोत्सव हो जाता है। जब सारे लोग अच्छा कहें तो महोत्सव हो जाता है, और हम अकेले अपने मियाँ मिट्ठू होते रहे तो उसे उत्सव कहते हैं। ये उत्सव और महोत्सव में अंतर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये राखी इसीलिए रखवाई गई है कि हम मंदिर में राखी ना बांधें, मंदिर की राखी अपने हाथ पर बांधें। रक्षा तो हमें करनी है। नहीं, अभी तक तो मंदिर में ही बांधते आए, कोई बात नहीं, अगर बांधते आए हो तो मंदिर में भी बांध दें, लेकिन मंदिर की राखी अपने हाथ पर भी बांधें, जिससे ये कहें कि रक्षा तो हम करेंगे। बताइए, बॉर्डर रक्षा करेगा सैनिक की या सैनिक रक्षा करेगा बॉर्डर की? ये तो बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आती है। घर हमारी रक्षा करेगा या हम घर की रक्षा करेंगे? हम घर की रक्षा करेंगे। मंदिर हमारी रक्षा करेगा या हम मंदिर की रक्षा करेंगे? हम मंदिर की रक्षा करेंगे। तो जो रक्षा करता है उसको राखी बांधी जाती है। अब कहें कि मंदिर को बांधना चाहिए, हाँ, मंदिर में कहीं कहीं बांध देते हैं, वो इसलिए, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा भी मंदिर से हो, और मंदिर से ही घर की रक्षा होती है। जो व्यक्ति मंदिर आता है वह उसी के घर की रक्षा होती है। तभी हमने पहली लाइन में ही लिख दिया, और अभी ही लिखा है।
जो चाहेगा धर्म यहाँ और वो पाएगा शर्म यहाँ। जो चाहेगा धर्म यहाँ वो पाएगा शर्म यहाँ। मिले जिंदगी मर्म यहाँ, मिले जिंदगी मर्म यहाँ। मिले जिंदगी मर्म यहाँ, मिले जिंदगी मर्म यहाँ। और एक बात बताएं, आप मंदिर की रक्षा कर सकते हैं, आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप किसी साधु की रक्षा करते हैं तो आप धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। धर्म रहता कहाँ है? आपसे पूछा जाए कि धर्म का प्लेस कहाँ है, तो आप क्या उत्तर देंगे? मंदिर में? नहीं, मंदिर में तो भगवान है, भगवान की प्रतिमा है। वो भी किसी धर्मात्मा ने उस प्रतिमा को बनाया है। लेकिन हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, धर्म है कहाँ? बताइए। जैन भवन में, नसिया जी पर कहाँ है? कहाँ पर है धर्म? धर्मचंद जी, हाँ, धर्मचंद जी की तो पास हुआ, कहाँ हो? कहाँ है धर्म? धर्म है धर्मात्मा के पास, ना धर्मो धार्मिक ही बिना। धर्म धर्मी के बिना नहीं रहता, धर्मी के पास ही धर्म है, और धर्मी की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा है। धर्म कहाँ है? धर्मी के पास। धर्मी कौन है? जो रत्नत्रयधारी हैं, वे धर्मात्मा हैं। रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है, सम्यक तप धर्म है, चारों धर्म है। और जिसने इनको धारण किया है वो धर्मात्मा है, और उसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। तुम समझ रहे, पूजा करना धर्म है, पूजा करना भी धर्म है। अगर पूजा करने के बाद धर्मात्मा की रक्षा का भाव आए तो, पूजा करने के बाद धर्मात्मा की रक्षा करने का भाव आए तो धर्म है, और पूजन करने के बाद धर्मात्मा की रक्षा करने का भाव नहीं आए तो समझना चाहिए तुम धर्म नहीं कर रहे हो, और तुम धर्म की रक्षा भी नहीं कर रहे हो। और सही बताएं, धर्म की रक्षा तो वे करते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता, और जो किसी को दुनिया में अपना नहीं समझते, वे ही धर्म की रक्षा करते हैं। अगमपनाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, रक्षा किसने की? विष्णु कुमार ने। विष्णु कुमार का कोई घर नहीं था। जो घर वाले होते हैं, तुम तो अपने परिवार की रक्षा करो, वही तुम्हारा धर्म है। अपने परिवार की रक्षा करना ही धर्म है तुम्हारा, दूसरा नहीं है। बताइए, विपत्ति आ रही है, एक साधु के ऊपर भी आहार की विपत्ति आई, 3 दिन से आहार नहीं हुए, और तुम्हारे परिवार में भी कोई परेशानी आ गई, आप क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ बच्चू सिंह जी, चौका लगाओगे कि मां हॉस्पिटल में जाओगे? अरे बोलो ना, डरते क्यों हो? बात सही तो सही है, बात सही तो सही है। हॉस्पिटल जाएंगे, आहार देने कौन जाता है? जी, और कह देंगे महाराज हम वहां गए थे, झंझट खत्म। विचार करिए, आप परिवार की रक्षा कर सकते हैं, आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा करने के लिए दिगंबर साधु है, वो धर्म की रक्षा करता है। अब आप क्या करोगे? आप साधु की ही रक्षा कर लो, जिससे धर्म की रक्षा बनी रहे। विचार करिए, कैलाश पर्वत था, और कैलाश पर्वत पर 72 जनालय थे, भरत चक्रवर्ती के बनवाए हुए। कौन उसे मिटाने गया था?
कौन 72 जिनालयों को मिटाने के लिए गया था? रावण। रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था और मानसरोवर में फेंकने वाला था। रक्षा किसने की थी? जल्दी बोलो, रक्षा किसने की थी? बाली मुनि ने खट्ट अंगूठे से दबा दिया था। गिड़गिड़ाने लगा था वो रावण। मंदोदरी जाके गिड़गिड़ाने लगी, भगवान बचाओ। लेकिन रक्षा किसने की थी? मैं तो ये पूछ रहा हूं। 72 जनालयों की रक्षा किसने की थी? बाली मुनि ने। तुम लोग देखने गए थे? हमारी बला से हमें अपना घर देखना है, और तुम्हें पता भी चल जाता तो तुम जाते? बताओ तो, व्हाट्सएप पे भेज देते, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, है ना? व्हाट्सएप भेज दे, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। हाँ, वो जो जनालय को तोड़ रहे हैं, रक्षा करो। गिरनार बचाओ, गिरनार बचाओ। जाओ क्यों नहीं? यहीं से चिल्लाते बचाओ, और पढ़ने वाले जैसे बचाने ही जाते हैं। तो विचार करिए, हम क्या करते? हम इतना ही कर सकते हैं, धर्म की रक्षा करनी है तो ना आप मंदिर को बचा सकते हैं, ना आप कुछ बचा सकते हैं, क्योंकि मंदिर भी हम नहीं बचा सकते, ये भी बात पक्की है। मंदिर भी हम बचा नहीं सकते। अगर बचाते तो बद्रीनाथ का मंदिर जाता क्यों? और मंदिर जाते क्यों? हम मंदिर भी नहीं बचा पाते। हम बना सकते हैं, लेकिन हम बना तो सकते हैं, लेकिन बचाना मेरे बस की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, धर्मो रक्षति रक्षता। हम साधु की रक्षा करेंगे और साधु बचा सकता है। आपके अंदर दम नहीं है। साधु अगर बैठ गया ना, तो बताओ कहाँ कौन से मंदिर की रक्षा करनी है, उसी की रक्षा हो जाएगी, और तुम देखने नहीं जाओगे। विचार करो, अभी रेणी में क्या हुआ था? कुछ हुआ था? कौन बैठा था? तुम नहीं गए देखने? कौन बैठा? 8 दिन तक बैठे ही रहे, और तुम एक दिन में भगाते। 2 दिन पानी नहीं मिलता, कहते तुम जय जनिन। बताओ, विचार करो जरा, किसने रक्षा की? साधु ने। हम यही कहना चाहते हैं, तुम साधु की रक्षा करो, तुम साधु को प्रसन्न रखो, साधु को खुश रखो। साधु कुछ भी कर सकता है।